काम की बात आएंगे, हमारे पास है इंपॉर्टेंट हज सेशन 2026 1447। ये जो हज हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातों में तीन बातें हैं। तीन बातों में जो इस समय सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है वो चल रहा है कि हम लोगों को इस साल वहां पर खाना बनाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरी बात चल रही है कि हम लोग जब वहां पर जाएंगे तो मक्के में अजीजिया में जब हम लोग जाएंगे तो क्या मर्दों और औरतों को अलग अलग रखा जाएगा। तो इस पर आपको एक बात बता दें, नंबर एक, खाना बनाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चल रही हैं। हमारा आपको मशवरा है, आप किसी भी खबर पर ध्यान ना दें। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन में बताया था कि हम लोगों को किचन मिलेगा। उनकी गाइडलाइन में यह बात लिखी हुई है कि किचन मिलेगा, तो इंशाअल्लाह किचन मिलेगा। अगर बाई चांस नहीं मिलेगा तो आप ये बात दिमाग में बैठा लें कि आप अल्लाह के मेहमान हैं, वो कहीं ना कहीं उसका बेहतर बदल मिलेगा, बेहतर अरेंजमेंट होगा। आपको बहुत ज्यादा उस पर सोचना नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया जैसे जैसे वक्त आगे निकलता जाएगा, आप लोगों को बाकायदा एक एक चीज की अपडेट मिलती जाएगी। पूरी उम्मीद है कि खाना बनाने को मिलेगा, लेकिन अगर खाना बनाने को बाई चांस नहीं मिला तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आप उसके लिए परेशान ना होइए। दूसरी बात कि किचन नहीं देंगे तो वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि गैस सिलेंडर की सप्लाई ना दे। बिल्डिंगों में किचन बने हुए हैं, वो किचन बाकायदा रहते हैं अपनी जगह पर। अगर वो गैस सिलेंडर की सप्लाई नहीं देंगे तो और भी ऑल्टरनेट है खाना बनाने के लिए। इंशाअल्लाह तब की तब देखी जाएगी, आने वाले वक्त में उसका भी अपडेट आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात आती है मर्दों को और औरतों को क्या अलग अलग रखा जाएगा। मर्दों और औरतों को अजीजिया में अगर वो चाहें भी तो इतना ही कर सकते हैं कि एक बिल्डिंग में एक फ्लोर के ऊपर 12-15 कमरे होते हैं। वो 5 कमरे अगर अलॉट कर देंगे मर्दों को और 5 कमरे अलॉट कर देंगे मस्तूरात को तो परेशानी की कोई बात नहीं है। मर्द 5 कमरों में रहेंगे, औरतें 5 कमरे में रहेंगी। कुछ दिन के बाद आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फिर वो एक साथ ही रहेंगे। बेटा अपनी मां के साथ रहने लगेगा, शौहर अपनी बीवी के साथ रहने लगेगा, भाई अपनी बहन के साथ रहने लगेगा। परेशानी है ही नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार वो अलग अलग कर देंगे तो कोई वहां सलाखें थोड़ी ना लगा देंगे, कोई वहां गार्ड थोड़ी ना लगा देंगे कि कोई आपस में बात नहीं कर सकता। अलग अलग करने का मतलब यही है कि अगर वो ऐसा रूल, वैसा अभी हकीकत में कुछ नहीं है। यहां सोशल मीडिया पे ये खूब चर्चे चल रहे हैं। 2025 में जब हज 1446 वाला था तब भी यही चर्चे चले थे कि मर्दों और औरतों को अलग अलग रखेंगे, खाना बनाने को नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बनाने को भी मिला और मर्द और औरत यानी कि जो फैमिली थी वो एक साथ रही। अब ये आपके अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होगा, कुछ दिन में पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है एक ही बिल्डिंग में अगर कोई चाहे अलग अलग रहना तो बिल्कुल रह लेगा, लेकिन अगर कोई चाहे साथ में रहना तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो आपस में बांट लेंगे कि भाई हमारी चार मस्तूरात हैं वो उस कमरे में, हम 4 लोग इस कमरे में हैं। ऐसा करते हैं 2 को इधर बुला लेते हैं और हमारे 2 भाई उधर चले जाएं और फिर वह कपल बन गया। भाई बहन का, मां बेटे का, हस्बैंड वाइफ का फिर से कपल बन गया। तो कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि आप लोगों को वहां पर अलग अलग रहना होगा, इंशाअल्लाह एक साथ रहना होगा। खाना बनाने को लेकर के बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अगर खाना बनाने को नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, क्या हम खाना कैसे खाएंगे, क्या रेस्टोरेंट। देखिए, अगर खाना बनाने को नहीं मिलेगा तो बाकायदा हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरा अरेंजमेंट करेगी। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर खाना बनाने को मिलेगा तो हम राशन रख के लेकर के जाएंगे और खाना बना लेंगे, और राशन रख के लेके जाना ही है। हमें किसी भी चीज से परेशान नहीं होना, हम अपना राशन रख के लेके जाएंगे। लेकिन अभी टाइम बहुत है। अभी जनवरी में हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में एक हज ट्रेनर की मीटिंग करने जा रही है। वो मेरे ख्याल से 10 जनवरी या 15 जनवरी के बीच में होगी इंशाअल्लाह। तो जब मुंबई में वो ट्रेनिंग होगी तो हम भी इंशाअल्लाह वहां पर शिरकत करने के लिए जाएंगे और फिर हम उनसे भी ये सवाल पूछ लेंगे जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया खुद बताएगी कि हाँ आप लोग हाजियों को ये बातें बता दीजिए।
तो बिल्कुल परेशान ना होइए, ना खाना बनाने में कोई दिक्कत आएगी और ना ही आप लोगों को दिक्कत आएगी एक दूसरे के साथ रहने में, कि जो मियाँ बीवी साथ में रहे या मस्तूरात और मर्द साथ में रहेंगे या अलग अलग, उसमें भी कोई बात नहीं है। तो ये दोनों बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए, शैतान खूब गुमराह करेगा। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर खूब सारी वीडियो आ रही हैं, ऐसी ऐसी वीडियो आ रही है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर फर्जी कम से कम 50 वीडियो हैं, और वो 50 वीडियो बाकायदा इस बात की हैं कि वो खाना बनाने को नहीं मिलेगा, अब मर्द औरत एक साथ रहेंगे। और हाजियों को भी अगर सही बात बताओ तो उसको देखने वाले 100-150 व्यूज आते हैं, और एक भी वीडियो उल्टी सीधी बना करके डाल दो जिसमें फर्जी खबरें हो तो उसको 1 लाख लोग देखते हैं। अल्लाह जाने ये ऐसा कैसे हो जाता है। तो ये दो बातें अपने जहन से निकाल दीजिए, खाना बनाने को भी मिलेगा इंशाअल्लाह, और मर्द और औरत एक साथ ही रहेंगे। हाँ, रूम में हो सकता हो रूल ऐसे बना दिए जाएं कि मर्द जो है इस कमरे में रहेंगे, औरतें इस कमरे में रहेंगी, लेकिन 4 दिन के बाद वो एडजस्ट हो जाता है। 1 महीने तक कोई अलग अलग नहीं रह पाता, सब एडजस्ट हो जाता आपस की रजामंदी से। अब अगर किसी ने कहा नहीं भाई मेरी मस्तूरात जो है पर्दे में रहेगी, अलग ही रहना, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं, अलग रही है। जिसको पर्दा करना है वो 1000 गैर महरम के बीच में कर सकता है, और नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप अकेले औरतों में रहो तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये 2 बातें आप अपने जहन से निकाल दीजिए। अब एक और बात बीच में ही बता दें, उसके बाद आप लोगों को स्मार्ट वॉच की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए एक वीडियो, आपको फोटो है, इस फोटो में ये चीज गलत लिखी हुई है। ये फोटो हमें आज ही मिली है, ये गलत लिखी हुई है। असल में ये है 16 अप्रैल 1996 का। ये 2007 हज गलत लिख दिया जल्दी में, लेकिन ये 18 अप्रैल 2096 का या 16 अप्रैल 1996 का ये पासपोर्ट है। पहले के दौर में ये जो आज का हम लोगों का ब्लैक कलर का पासपोर्ट है, ये नहीं होता था। टेम्परेरी पासपोर्ट बनते थे हाजियों के, सफेद वाले, ऐसे जो सिर्फ हज के सफर में काम आते थे। तो मेरे दोस्त, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उस दौर का भी पासपोर्ट ढूंढ निकाला है, और ढूंढ निकालने के बाद यह बात जान ली है कि आप 1996 में इस पासपोर्ट से हज करने जा चुके हैं। गौर से समझिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत पहले गया था, इस बार फॉर्म भरा है, क्या हम जा पाएंगे? कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। अल्लाह से दुआ है कि जो लोग दोबारा जा रहे और छुपा के जा रहे हैं, अल्लाह करे बच जाएं। लेकिन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 31 जनवरी के बाद एक ही मिशन पे काम करना है, पकड़ो। किसको पकड़ो? उनको पकड़ो जो दोबारा जा रहे हैं। अब ये उन्होंने पासपोर्ट, ये खबर वहां से आई है हज कमेटी ऑफ इंडिया से, कि वहां के लोगों ने इतना पुराना पासपोर्ट भी ढूंढ निकाला कि ये हाजी साहब 1996 में भी गए थे, और अब दोबारा 2026 के हज के लिए भी फॉर्म भरा है। अब ये तो अपनी तीनों किस्त जमा कर देंगे, 31 जनवरी के बाद कैंसिल किया जाएगा, सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। ये बात हम आपको डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप छिपा रहे हैं ये बात तो पकड़ी जा सकती है। अब कौन पकड़ा जाएगा, कौन बच जाएगा, कौन जानता है? अल्लाह जानते हैं। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप पकड़ लिए जाएंगे तो आप कल को हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगे कि कासिम भाई वो आपने बताया नहीं कि क्या कहते हैं, हम बच जाएंगे कि पकड़े जाएंगे। हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया बाकायदा एक मिशन पे काम कर रही है कि जितने भी लोगों ने पहले हज कर रखा है वो सारे लोग फंस जा सकते हैं, जाएंगे नहीं, फंस सकते हैं अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ढूंढ निकाला तो। अब बात आती है दोस्तों स्मार्ट वॉच की। पहले हम आपको बात बता दें, स्मार्ट वॉच ये इस तरह की होती है। स्मार्ट वॉच, ये स्मार्ट वॉच का चर्चा इस समय बहुत चल रहा है, और हाजी क्या पूछते हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है ये हम लोगों को मुफ्त मिलेगी या इसके पैसे देने होंगे अलग से। तो आपको एक बात बता दें, ये जितनी आप देख रहे हैं ये सब स्मार्ट वॉच है। अब स्मार्ट वॉच मुफ्त मिलेगी या पैसे देने होंगे, इसको समझ लीजिए दोस्त। मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता है, बस आपको बताया नहीं जाएगा, इसके पैसे जुड़ करके ही तीसरी किस्त आएगी। जब तीसरी किस्त आएगी, मान लीजिए एक अंदाजे के तौर पे मान लीजिए